यह कहानी जंगल के उस कोने की है जहाँ एक गुस्सैल बाघ रहता था। हर जानवर उससे डरता था, पर एक दिन कुछ अजीब हुआ। सुबह सुबह की बात है, बाघ गुस्से में दहाड़ रहा था, लेकिन जंगल के दो छोटे बच्चे जो बहुत शरारती थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैजिक लाइट वेबसाइट पर जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप अपने ईमेल से साइन अप कर सकते हैं और इसे आजमाने के लिए फ्री क्रेडिट पा सकते हैं। यहाँ दो टूल्स हैं, एक कैरेक्टर बनाने के लिए जिसका यूज मैं एनिमेशन क्रिएट के दौरान आपको ये दिखाने के लिए करूंगा कि ये कैसे काम करता है, और दूसरा रियलिस्टिक वीडियो बनाने के लिए जिसे हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। इस एआई का होम पेज बहुत आसान है। पाइपलाइन में 4 मेन स्टेप हैं। स्क्रिप्ट बनाने के लिए ये डीपसीक R1 मॉडल का यूज करता है। मैंने चैट जीपीटी का यूज करके 2 मेन कैरेक्टर के साथ एक आसान सी स्क्रिप्ट बनाई, और मैंने उनके पर्सनैलिटी और अपीयरेंस का पूरा डिटेल भी शामिल किया है, जिसकी हमें बाद में आवश्यकता होगी। आप शायद पहले से ही चैट जीपीटी या जेमिनी या डीपसीक जैसे अन्य एआई का यूज करना जानते हो, लेकिन ध्यान रखें कि आपके डिटेल्स जितने अच्छे होंगे, रिजल्ट उतने ही बेहतर होंगे। ऑन ऑफ कोर्स मैजिक लाइट भी इन सभी कामों को अपने आप संभाल सकता है, और ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसलिए पहले स्टेप के लिए शुरू करने के 2 तरीके हैं। स्मार्ट स्क्रिप्ट ऑप्शन एआई आपकी स्क्रिप्ट को प्रोफेशनल स्तर की स्क्रिप्ट में बदल देता है। आप इनमें से किसी एक सैंपल का यूज कर सकते हैं या अपनी खुद की कहानी का समरी डाल सकते हैं। लेफ्ट साइड आप अपना एस्पेक्ट रेशियो चुन सकते हैं। यहाँ कई लैंग्वेज अवेलेबल हैं, मैं इंग्लिश का यूज कर रहा हूं। फिर आप मैजिक लाइट की कूल स्टाइल में से एक चुने, रियलिस्टिक, कार्टूनिस्ट, और मैं डिज्नी स्टाइल चूज कर रहा हूं। आप यहां अपनी एनिमेशन ड्यूरेशन को 1 से 30 मिनट तक भी सेट कर सकते हैं। कुछ मिनटों के बाद आपको एक बहुत ही पॉलिश की गई स्क्रिप्ट प्राप्त होगी, जो मुझे लगता है कि एक्सीलेंट है। इसमें सीन्स की संख्या, एनिमेशन ड्यूरेशन और कितनी इमेज या शॉट एनिमेटेड किए जाएंगे जैसी जानकारी शामिल है। अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं हैं या इसे लंबा या छोटा करना चाहते हैं, तो आप बस फ्री में फिर से ट्राई कर सकते हैं। ये रियली में बहुत अच्छा निकला, इसलिए अगर आप इससे सहमत हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा तरीका आजमाते हैं, यूज माय कंटेंट, जो आपकी अपनी स्क्रिप्ट पर अधिक निर्भर करता है, क्योंकि बाकी स्टेप्स वैसे भी लगभग एक जैसे ही हैं। क्लिक नेक्स्ट ताकि मैजिक लाइट टेक्स्ट को चेक करके उसको छोटे छोटे सीन में बांट सके। यहां आप उन सीन को हटा सकते हैं जो जरूरी नहीं है। किसी सीन को 2 पार्ट में बांट सकते हैं या 2 को एक साथ मर्ज भी कर सकते हैं। आप यहां टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप इज कैरेक्टर डिजाइन। एआई ने स्क्रिप्ट में 3 कैरेक्टर की पहचान की। आप ऑटोकास्ट ऑप्शन का यूज करके मैजिक लाइट को पूरी चीज संभालने दे सकते हैं या इसे मैन्युअल भी कर सकते हैं। कैरेक्टर चुनने के लिए हम लाइब्रेरी में जाते हैं। यहाँ ढेरों पहले से बने हुए कैरेक्टर अवेलेबल हैं, लेकिन एक नया कैरेक्टर बनाने के लिए क्रिएट पर क्लिक करें, फिर नाम, जेंडर, कैटेगरी और एज सेट करें, और पहले से तैयार किए गए कैरेक्टर प्रॉम्प्ट को पेस्ट करें। आप फेस और क्लॉथ्स के लिए अपने खुद के रेफरेंस अपलोड कर सकते हैं, और आपकी मदद करने के लिए स्क्रीन के राइट साइड इंस्ट्रक्शन है। अगर आप रिजल्ट से खुश नहीं हैं, तो आप प्रॉम्प्ट को बदलकर या रेफरेंस को बदलकर फिर से कोशिश कर सकते हैं, जब तक कि आपको वो ना मिल जाए जो आप चाहते हैं। लड़की के कैरेक्टर और साइड कैरेक्टर के लिए मैं केवल मैजिक लाइट सैंपल्स का यूज करूंगा। नेक्स्ट स्टेप स्टोरी बोर्ड तैयार करना है। एक बार जब आप नेक्स्ट क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली काम शुरू कर देता है। बस कुछ ही मोमेंट वेट करें और सीन इमेज में बदल जाएंगे और ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टोरी बोर्ड पूरी तरह से तैयार है और आपको एक प्रोफेशनल पैनल मिलता है जहां आप इसके हर हिस्से को एडिट कर सकते हैं। आप प्रत्येक इमेज को क्लियरली देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या अगर आवश्यक हो तो नए ऐड कर सकते हैं। जब आप किसी भी इमेज पर क्लिक करते हैं तो आप उसके डिटेल को एडिट कर सकते हैं, कैरेक्टर को बदल सकते हैं, उन्हें सीन में फिर से रख सकते हैं, या यहां तक कि एक नया कैरेक्टर भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप स्टोरी बोर्ड लेआउट है, जहां आप सैंपल में से एक टेम्पलेट चुन सकते हैं। इमेज बनाने के लिए एआई द्वारा यूज किया जाने वाला प्रॉम्प्ट भी अवेलेबल है और आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। मैजिक लाइट का एक ग्रेट फीचर ये भी है कि ये आपको स्क्रिप्ट में कैरेक्टर की तरह ही इमेज को दोबारा बनाने की सुविधा देता है, पूरी तरह से फ्री और जितनी बार आप चाहें, ताकि आप अपने रिजल्ट को रियली में बेहतर बना सकें। एक बार जब इमेज तैयार हो जाती है तो आप वॉइस ओवर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं या एनिमेशन के लिए एक अलग स्पीड सेट कर सकते हैं। ये चेंजेस सभी सीन पे लागू होता है, लेकिन यदि आप चाहें तो आप हर सीन के लिए अलग अलग वॉइस ओवर या कैरेक्टर की आवाजें असाइन कर सकते हैं। आप यहाँ टेक्स्ट भी बदल सकते हैं, और ध्यान रखें कि छोटे टेक्स्ट से फ्रेम में गड़बड़ी के बिना एनिमेशन अधिक स्मूथ होते हैं। इस पॉइंट पर
आप इमेज के स्लाइड शो के रूप में अंतिम एनिमेशन प्राप्त करने के लिए नेक्स्ट क्लिक कर सकते हैं, लेकिन यदि आप एनिमेट पर क्लिक करते हैं तो आप इमेज को रियलिस्टिक वीडियो में बदलने के लिए एनिमेट प्रो, हुलू और रनवे जैसे एआई मॉडल का यूज कर सकते हैं। एक लिप सिंक ऑप्शन भी है जो अभी एक्टिव नहीं है। यदि आप रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप प्रॉम्प्ट को फिर से लिख सकते हैं और तब तक फिर से ट्राई कर सकते हैं जब तक कि जनरेशन बेटर ना हो जाए। आप सभी इमेज के लिए इस स्टेप को दोहरा सकते हैं। एनिमेशन करते समय मैंने कुछ इमेज को फिर से बनाया और लास्ट रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए कुछ वॉइस ओवर टेक्स्ट को छोटा किया। लास्ट स्टेप एडिट में आप कवर के रूप में इमेज में से एक को चुन सकते हैं और उसमें एक हेडिंग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप सबटाइटल चुन सकते हैं। लास्ट वीडियो बनाने से पहले आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रैक भी चुनना होगा। अब आइए एक साथ लास्ट रिजल्ट देखें। Waves lapped at the shore. They built giant sand castles and rested under swaying palm trees. The adventure continued into the Golden Desert, where they rode camels over soft sand dunes. As they were back on the porch, everything looked the same, but now they had a world of memories in their hearts. ये एडिट पूरी तरह से फ्री भी है और आप इसे जितनी बार चाहें उतनी बार आजमा सकते हैं, जब तक कि आप पूरी तरह से संतुष्ट ना हो जाएं। यहां से आपको वीडियो और इमेज डाउनलोड करने या एनिमेशन पब्लिश करने के ऑप्शन मिलते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्रिएटिव बने रहे।